अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़बी एम ए पास गोलपे वाला। तो जी माशाल्लाह रमज़ान मुबारक है। तो आज की जो हम वीडियो है वो है दूध पाक की फजीलत। आज हम दूध पाक की फजीलत पर मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगा आपको, ये समझ लें। तो माशाल्लाह मौसम बड़ा खूबसूरत है, ये देखें जी आप। एक ये और व्यू भी बहुत प्यारा है, ये देखें माशाल्लाह। और बादल है, हल्का सा सूरज नज़र आ रहा है, तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। या दूध पाक में देखें, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मफ़हूम बता रहा हूँ कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दूध पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो तुम भी पढ़ा करो। तो कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक फरमा रहा है ईमान वालो तुम भी पढ़ा करो। और ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का एक मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे ऊपर सुबह और शाम को 10 दफ़ा दूध पाक पढ़ा ना, तो क़यामत वाले दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो अब जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमा दें तो उसकी ही क्या बात है उस बंदे की, वो तो जनती है माशाल्लाह। तो अब दूध पाक की जो फजीलत है, अब ये आप देखें, जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, तो हमारा ये बाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखने लग जाता है। तो जब हम नेकी का इरादा करते हैं तो दाएं कंधे वाला लिखने लग जाता है। अच्छा, दूध पाक की फजीलत ये है कि जब हम दूध पाक पढ़ते हैं ना, तो दोनों फरिश्ते लिखने लग जाते हैं। दाएं कंधे वाला गुनाह मतलब नेकियां लिखने लग जाता है, और बाएं कंधे वाला गुनाह को मिटाना शुरू कर देता है। अब देखो कितनी बड़ी माशाल्लाह फजीलत है। और मैं अगले दिन के दिन पढ़ रहा था कि एक आलिम दीन ने बहुत प्यारी बात की है कि शहद की जो मक्खी है ना, उससे किसी ने पूछा कि आप कड़वे कड़वे फूलों की रस चूसती हो, तो उससे मीठा शहद कैसे बन जाता है? तो शहद की मक्खी ने कहा, बिल्कुल मैं कड़वे कड़वे मतलब पौधों का फूलों का रस चूसती हूँ। तो मैं फिर जब वो चूस के लेके आती हूँ ना, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दूध पाक पढ़ती हूँ। तो उसकी वजह से, उसकी फ़जीलत से अल्लाह ताला उस शहद को मीठा कर देता है। अब हमने अक्सर प्रैक्टिकल आपने किया होगा कि गुलाब का फूल है या कोई और फूल है, चमेली का, उसे आप 2 पत्ते लेके चबाओगे ना, तो वो कड़वे होंगे, मीठे नहीं होते। कोई भी फूल मीठा नहीं होता, सारे कड़वे होते हैं। तो शहद भी कड़वा होना चाहिए था, पर अल्लाह ताला जब वो शहद की मक्खी दूध पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़ती है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से ना उस शहद को मीठा कर देता है। तो ऐसे ही है, दूध पाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं। तो और सबसे मज़े वाली बात ये है, अगर आपका कोई काम मतलब जायज़ काम हल ना हो रहा हो ना, हो जाइज़, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दूध पाक पढ़ते रहें। अल्लाह ताला उसकी फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला वो आपका जायज़ काम कंप्लीट करवा देगा। और अगर अल्लाह न करे कोई बंदा, कोई हमारा भाई या बहन कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिससे वो आराम नहीं मिल रहा, उसको अफाका नहीं आ रहा, तो उसे भी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत से दूध पाक पढ़े। तो हत्ता कि उलमा किराम यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को ब्लड कैंसर भी हो गया ना, तो वो कसरत से दूध पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी बरकत से ना इंशाअल्लाह ताला उस आदमी को तंदुरुस्त और सेहत कर देगा। तो बहुत फ़ज़ाइल है माशाअल्लाह दूध पाक के। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप 10-10 दफ़ा लाज़मी दूध पाक सुबह और शाम पढ़ा करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते ना, कम से कम सुबह 10 दफ़ा और शाम को 10 दफ़ा हमें पढ़ना चाहिए। तो उससे ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं माशाल्लाह, जितना पढ़ेंगे उतनी मतलब आपके दर्जात भी से बुलंद होते हैं। क्योंकि आप एक दफ़ा दूध पाक पढ़ोगे तो आपको 10 दर्जे आपके बुलंद होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, और 10 ही गुनाह मिटा दी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।